स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन जनवरी के द्वितीय पखवाड़े में यानी 15 जनवरी के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा किया जाना है और उसके कितने समय बाद आपको थर्ड ग्रेड यानी रीट मुख्य परीक्षा का आयोजन देखने को मिल सकता है, कितने समय बाद उसका नोटिफिकेशन आएगा और उसकी एग्जाम है वो कब तक होने वाली है। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आपका कैलेंडर आने वाला है जो मार्च 2026 तक आपको उसके अंदर एग्जाम डेट है वो शामिल होने वाली है। तो क्या उसके अंदर आपकी थर्ड ग्रेड भर्ती है वो भी शामिल हो सकती है या नहीं हो सकती। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ही आपकी थर्ड ग्रेड भर्ती है उसका आयोजन किया जाना है। वो जो आने वाली थर्ड ग्रेड भर्ती होगी उसके अंदर कौन एलिजिबल होगा, यानी जो अपेयरिंग वाला जो बालक हैं अभी वह एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो नया एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाएगा उसमें राजस्थान के यहाँ पे 15 विभागों की 60,000 पदों पर भर्तियों का जो एग्जाम कैलेंडर है वो आपका जारी होने वाला है, जिसमें पहली बार यहाँ पे एक अच्छा कदम है वो बोर्ड द्वारा उठाया जा रहा है कि पहली बार जो कैलेंडर आएगा उसमें उसके एग्जाम डेट के साथ साथ को रिजल्ट की तारीखें वो आप देखने मिल जाएगी कि किस तारीख तक या फिर किस महीने में इस भर्ती का रिजल्ट है वो आने वाला है। वैसे जो छोटी भर्तियाँ होंगी उसका रिजल्ट 2 से 3 महीने के अंदर आपका जारी होने वाला है और उसके बाद अधिक भर्तियाँ होंगी जो थोड़ी 1 से अधिक पारियों में जिसका एग्जाम आयोजन होगा उसकी 4 महीने के अंदर अंदर जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो उसका रिजल्ट है वो जारी कर देगा। और यहाँ पे जो एग्जाम कैलेंडर आने वाला है उसमें यहाँ पे देख सकते हो कि जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक की 60,000 से अधिक भर्तियां हैं वो इसके अंदर शामिल होने वाली है अलग अलग 15 विभागों में। तो यहाँ पे बड़ी बात तो ये कि यहाँ पे मार्च 2026 तक की जो एग्जाम डेट है वो कवर की जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जाम डेट एक बार आ गई तो उसके अंदर चेंजमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे मार्च 2026 तक की जो एग्जाम आएंगी ना इसके बीच में कोई नया एग्जाम नहीं आएगा, आ सकता है क्योंकि कैलेंडर है वो अपडेट किया जा सकता है। आपने भी देखा होगा पीछे जो आपकी सीटी एग्जाम हुई थी उसके एग्जाम डेट आने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2 बार एग्जाम कैलेंडर है वो आपका जारी कर दिया गया था। तो एग्जाम कैलेंडर वो समय समय पर अपडेट भी किया जा सकता है। आगे ये मैं सोचना कि बाद में एग्जाम डेट नहीं जोड़ी जा सकती, बाद में भी जोड़ी जा सकती है। इस एग्जाम कैलेंडर के अंदर कौन कौन सी भर्तियां वो आपकी शामिल हो सकती हैं, जैसे पटवारी की एग्जाम डेट इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की एग्जाम डेट है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है और लैब असिस्टेंट की एग्जाम डेट है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ में एलडीसी की जो न्यू भर्ती है उसकी एग्जाम डेट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है और उसके बाद आपको जयन भर्ती की भी एग्जाम डेट है वो देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ एग्जाम डेट आपको आने वाले कैलेंडर जो आपका कल या फिर परसों में जारी होने वाला है उसके अंदर देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन रीट मुख्य परीक्षा यानी शिक्षक भर्ती जो इसका आयोजन ग्रेड 3 का कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा और उसकी एग्जाम डेट इसके अंदर शामिल होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे पहले तो ये देख लीजिए कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उनकी मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी और उसमें शिक्षा विभाग से संबंधित भर्तियों के बारे में चर्चा या विचार विमर्श हुआ था। तो शिक्षा विभाग की जो भर्तियां जो शिक्षक भर्ती हैं वो उसका केवल और केवल एक ही भर्ती का आयोजन है वो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है और वो आपकी थर्ड ग्रेड भर्ती यानी रीट मुख्य परीक्षा। तो इसके ऊपर तो कन्फर्म रूप से चर्चा हुई है और यहाँ पे जो एग्ज़ाम है कैलेंडर आपका पहले आना चाहिए था। बहुत दिन से आपका एग्ज़ाम कैलेंडर है, लगभग 10 तारीख या फिर उससे पहले ही कैलेंडर है वो आपका आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एग्जाम कैलेंडर है जिसमें समय लिया गया इतना, तो हो सकता है इसके अंदर आपकी रीट मुख्य परीक्षा यानी ग्रेड 3 है वो आपकी शामिल की जा सकती है। और वैसे मैं आपको संभावना बताऊं कि कब तक आपकी एग्जाम जो थर्ड ग्रेड एग्जाम है वो होने की संभावना है, तो वो एग्ज़ाम आपकी दिसंबर लास्ट या फिर 2026 के स्टार्टिंग में आपकी जो थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम यानी रीट मुख्य परीक्षा है उसका होने का जो संभावना है वो भी बन रही है और उम्मीद है कि जो आने वाला कल कैलेंडर आएगा उसमें इसकी एग्ज़ाम डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपने भी देखा होगा कि जो कोटा के अंदर जो अपने शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पे ये बात बोली भी थी कि करीब 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती है वो अपन आने वाले सालों के अंदर करेंगे। अब ये जो शिक्षक भर्ती है 1.5 लाख पदों के ऊपर ये कब कितनी सालों में कंप्लीट करनी है ये तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पे आगामी वर्षों का नाम लिया गया है। अब आगामी वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष कितने साल में कंप्लीट होगी, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी इसके ऊपर भी कुछ निर्णय है वो लिया जाएगा। लेकिन रीट मुख्य परीक्षा है वो आपको कैलेंडर के अंदर देखने को मिल सकती है। पूरी संभावना कि आने वाला जो कैलेंडर कल और परसों में जारी होने वाला है उसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा थर्ड ग्रेड भर्ती की एग्जाम डेट है वो भी आपको बता दी जाए। अब कितने पदों पर आपकी भर्ती है वो आ सकती है और जो एलिजिबल होंगी या नहीं होंगी अपेयरिंग वाले उसके बारे में अपन अभी चर्चा कर लेंगे। तो वैकेंसी जो आएगी अभी वो पदों की संख्या, रिक्त पदों की संख्या कितनी चल रही है, थर्ड ग्रेड के कितने पद हैं वो अभी रिक्त चल रहे हैं, वो एक की संख्या आपके सामने है। यानी थर्ड ग्रेड भर्ती के कितने पद हैं वो आपके रिक्त चल रहे हैं। तो यहाँ पे लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के 2 पदों की संख्या वो देखने को मिल जाएगी आपको
23,736 पद है वो यहाँ पे वर्तमान में रिक्त आपके चल रहे हैं। लेकिन इस पदों के संख्या में बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि थर्ड ग्रेड की डीपीसी सेकंड ग्रेड के अंदर जाने वाली है। तो ये अभी प्रोसेस है वो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पदों की संख्या है, अगर अपन कम से कम माने तो 10,000 से ज़्यादा पद आपके और रिक्त हो जाएंगे। ये पदों की संख्या आपकी लगभग 40,000 के आसपास, 38 से 40,000 के आसपास है, वो पहुँच जाएगी। इतने पद आपके आराम से और रिक्त हैं वो होने वाले हैं। तो एक वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है थर्ड ग्रेड की, जो कि जिसका नोटिफिकेशन की अपन चर्चा करें कि नोटिफिकेशन कब से आ सकता है। तो आपकी पात्रता परीक्षा का आयोजन होने वाला है वो होगा जनवरी के अंदर। जनवरी के कम से कम 3 से 4 महीने बाद उसका रिजल्ट, 3 महीने मान के चलो कि रिजल्ट में आने में समय लग जाएगा। अगर 3 महीने नहीं तो 2 महीने मान सकते हो, वो डिपेंड करेगा बोर्ड के ऊपर कि कितना समय लेते हैं। तो अगर जनवरी में एग्जाम होती तो अप्रैल तक अपन रिजल्ट मान लेते आ जाता है। उसके बाद सर्टिफिकेट वितरण वगैरह का काम होगा, और जुलाई से अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो आ सकता है। और उसकी एग्ज़ाम है वो दिसंबर में, या फिर आपकी जो जनवरी या फिर फरवरी 2026 के अंदर इसका आयोजन है वो किया जा सकता है। ये जनवरी और फरवरी 2026 के अंदर एग्जाम डेट का आयोजन किया जा सकता है। अब एग्जाम डेट आने की संभावना क्योंकि फरवरी नहीं बल्कि मार्च 2026 तक की एग्जाम डेट है, वो आने वाला कैलेंडर जो आएगा कल और परसों में उसकी एग्जाम डेट शामिल होंगी। तो उम्मीद है कि थर्ड ग्रेड भी इसके अंदर शामिल है वो हो सकती है। इतने समय तक एग्जाम का आयोजन है वो करवा लिया जाएगा। अब कितने पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है, तो यहाँ पे वैकेंसी आपको लगभग 20,000 के आसपास देखने को मिल सकती है। ज़्यादा बड़ी भर्ती है वो आपको चुनाव के टाइम आती है, आपको भी पता है। तो एक छोटी सी भर्ती है वो आपकी यहाँ पे लगभग 20,000 के आसपास पदों पर देखने को मिल सकती है। अब एलिजिबल कौन होगा आने वाली वैकेंसी है उसके अंदर, अपेयरिंग में है सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट है, उनका रिजल्ट कब तक आने पर वो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो ये डाउट भी आपका काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। तो मैंने कल एक वीडियो भी देखा था जिसमें बताया जा रहा था कि रीट जो मुख्य परीक्षा यानी थर्ड ग्रेड भर्ती होती है उसकी एग्ज़ाम तक आपका रिजल्ट है वो आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। हो सकता है उनके द्वारा थोड़ी सी न्यूज है वो कंफर्म ना की गई होगी, उसके नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी ये जानकारी आपकी लिखी हुई होगी कि मुख्य परीक्षा से पहले किसका रिजल्ट आने पर वो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। साथ में जो थर्ड ग्रेड की जो नोटिफिकेशन आएगा अभी में भी यह बात लिखी हुई होगी। तो यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक सभी न्यूनतम योग्यताएं, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जितनी भी आपकी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक तथा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट का जो रिजल्ट वगैरह है वो सब कुछ आपके पास अर्जित कर ली हुई होनी चाहिए। योग्यताएं आपने अगर नहीं की हैं तो आप अयोग्य हो। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यताएं मान्य नहीं होगी, ऐसे में अभ्यर्थी वो अपात्र होंगे। यानी सीधी सी बात मैं थाने बताऊं कि जो आपकी थर्ड ग्रेड यानी अध्यापक भर्ती लेवल फर्स्ट और सेकंड जो आएगी उसका नोटिफिकेशन आएगा, और उसके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे ना, तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी ना वो लास्ट डेट से पहले थारो सेकंड ईयर को रिजल्ट यानी जो फाइनल ईयर थारी बीएड या बीएसटीसी जो भी है बी को रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर लास्ट ईयर को जो रिजल्ट है वो अंतिम तिथि तक नहीं आयो तो थे अयोग्य हो जाओगा, यानी थे एलिजिबल को नहीं हो पाओगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहाँ पे एग्ज़ाम को लेकर मत चलना कि एग्ज़ाम तक था रिजल्ट आना ज़रूरी है, नहीं। जो आपकी एग्ज़ाम होगी थर्ड ग्रेड का जो फॉर्म आएगा उस फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपका अंतिम वर्ष का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, उम्मीद है थाने जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर अभी थारो कोई डाउट है तो कमेंट कर सको। और जो कल और परसों में कैलेंडर जारी होने वाला है, जो जैसे कैलेंडर जारी होगा तो आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।